कहा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती हैं। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि सरकार में असंतोष है और सरकार गिर सकती है, इसे देखते हुए यह बात फैलाई जा रही है ताकि विधायकों में धैर्य बना रहे। सच जो भी हो, लेकिन यह बात अब सामने आ रही है कि सचिन पायलट के साथ जाने पर बर्खास्त किए गए मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की वापसी हो सकती है। इसके अलावा पायलट गुट की तरफ से 2 और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि दीपेंद्र सिंह शेखावत और हेमाराम चौधरी के नाम पर अशोक गहलोत गुट को आपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट की इन्हें जगह मिले। इसके अलावा 2 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है और उनके साथ गए 2-4 विधायकों को संगठन में भी जगह दी जा सकती है। इसी तरह जो लोग अशोक गहलोत का साथ दिए हैं इस मौके पर, उन्हें भी इनाम दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी एक बेचैनी है। वो लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि अब 2 साल का वक्त खत्म हो चुका है, उन्हें इनाम दिया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा और लाखन मीणा जैसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, उन्हें इनाम दिया जा सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा काफी सक्रिय रहे थे पूरे सियासी संकट के दौरान, उन्हें भी उम्मीद है मंत्री बनने की। हालांकि बाबूलाल नागर जैसे लोग भी कतार में हैं। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जैसे लोग जो काफी मुखर रहे हैं, उन्हें भी शांत कराया जा सकता है मंत्री बनाकर। इस तरह से राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिस तरह से सियासी संकट खड़ा हुआ था, उस संकट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और पायलट गुट के भले ही विधायकों को मंत्री बना रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश करें कि मैं उन्हें मंत्री बना रहा हूं और किसी तरह से पायलट गुट में सेंध लगाएं। हालांकि सचिन पायलट गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास और ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त होता जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की कवायद है कि घर जो है इकट्ठा रहे, शांत रहे और आगे बढ़े। इसी कड़ी में जितने लोग सचिन पायलट के साथ गए थे, जितने विधायक, उन सबसे एक एक करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिल रहे हैं। उनके मन में क्या है वो उसका पता लगा रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं उनका काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत की दोबारा से इस तरह के हालात ना बने कि विधायकों को सचिन पायलट के साथ जाना पड़े। हालांकि यह भी सच है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक गए थे वो सभी उनके साथ अभी भी चट्टानी एकता के साथ हैं। पायलट गुट का दावा है कि बहुत सारे और भी विधायक हैं जो उनके साथ और समर्थन में बने रहेंगे। लेकिन इस राजस्थान की सियासत को, कांग्रेस की सियासत को कैसे शांत किया जा सके, इस पर पूरा फोकस है अशोक गहलोत का। ये तभी संभव है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ बैठें और बैठकर फैसला लें, क्योंकि संगठन का भी काम रुका हुआ है इन्हीं की वजह से। ऐसे में कांग्रेस संगठन को भी मूर्त रूप दिया जाना है। विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसे लेकर भी कवायद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कम से कम संगठन को खड़ा किया जाए। और संगठन में जिस तरह से तरजीह देने की शुरुआत हुई है सचिन पायलट के समर्थकों को, ऐसे में माना जा रहा है कि अब कांग्रेस कोशिश करेगी कि राजस्थान में कोई गुट न हो और एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन इसमें सचिन पायलट कहां फिट बैठते हैं, सचिन पायलट के साथ कांग्रेस क्या करेगी, सबकी निगाहें इस बात पर है। क्या सचिन पायलट की राजस्थान की राजनीति में वापसी होगी, सरकार में शामिल होकर, या पार्टी में रहेंगे, या फिर बिना किसी पद का वो सक्रिय रहेंगे। सब लोगों की निगाहें सचिन पायलट पर ही टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में वो वापस सक्रिय हो जाएंगे बीमारी से ठीक होकर। इसलिए राजस्थान की राजनीति में कम से कम कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो सचिन पायलट को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो इस तरह से खाली बैठे रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नींद जरूर हराम करते रहेंगे। क्योंकि अगर नेता खाली बैठेगा तो राजनीति करेगा, और राजनीति करेगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में सामने वाला भी जो है वो चालें चलेगा, और कुल मिलाकर दोनों तरफ से अगर चालें चली जाएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर है कि जल्दी से जल्दी इस हालात पर काबू पाएं और पार्टी की तरफ ध्यान दें। पार्टी के जो संगठन है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, सरकार में एक संतुलन बनाना है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसे लेकर कांग्रेस को काम करना है। क्योंकि जिस तरह से जैसलमेर में हो रहा है कि जो मंत्री हैं साले मोहम्मद, वो अपनी तरह से पार्टी चला रहे हैं,
इसी तरह से भरतपुर में कहा जा रहा है विश्वेंद्र सिंह अपनी तरह से पार्टी चला रहे हैं। यहाँ नगर निगम चुनाव में देखा गया कि महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी तरह से पार्टी चला रहे थे। तो कहीं न कहीं जब संगठन कमजोर होता है तो क्षत्रप इस तरह से सिर उठाते हैं, जब क्षत्रप सिर उठाते हैं तो पार्टी कमजोर होती है। इस पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ मिलकर काम करें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।